आप क्या कहना चाहेंगे सर, किसे मौका देना चाहिए इस बार? मौका इस बार तेजस्वी को देना चाहिए। बिहार में बदलाव की मांग है। जिनको कलम बांटना कैसा है वो नहीं पता है उसको। जो आदमी कलम को पत्थर की तरफ फेंक रहा है उस आदमी को कैसे मौका दे दे जी? जिनके पिता कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर हम चिंतित हैं। पिताजी IIT कॉलेज की जगह चरवाहा विद्यालय खोले थे, उनको कैसे मौका दे दे जी? सर, जो खुद ही 9वीं फेल है वो बिहार को क्या शिक्षित करेगा और बिहार को क्या शिक्षित देगा? उसके पिताजी अपने कैंडिडेट को बनवाते थे, नंबर देते थे। एक भी अगर यादव को वो लेके चलते हैं तो अब कहे ना कि हम CM के कैंडिडेट नहीं, हम यादव समाज से किसी और यादव को हम मुख्यमंत्री के पोस्ट पे बैठाएंगे तो हम आज उनको सपोर्ट करेंगे। जो 9वीं फेल कलम ऐसे फेंक के देता है उसको हम CM का कैंडिडेट बनाए, कैसे आप लोग बात कर रहे हैं? बिहार के वोटर के नाते हम सब तो कन्फ्यूज छियै। ये कंफ्यूज छियै। RJD के वोट देबै कि NDA के वोट देबै कि जन स्वराज के वोट देबै? हमरा सब वोट लेला के बाद तो वोट बेच लै छथि। नहीं वोट बेचे छै। केना? हम दिलियै नीतीश कुमार के वोट, ओ जाकर RJD में सटि जाइ छथिन तो वोट तो हमर बिका गेलै यौ। नहीं बिका गेलै। हम दिलियै जन स्वराज के वोट, आ जन स्वराज काल्हि जाकर जब लालू यादव के गोदी में बैठ जाए, राहुल गांधी के गोदी में बैठ जाए तो हमर वोट के माय बाप के रहले तो एहन वोट दे के की फायदा? सबसे बड़का मुद्दा तो ई छै कि हम जे आदमी के वोट कऽ रहल छियै, जे पार्टी के वोट कऽ रहल छियै, ओकरा में कते स्टेबिलिटी छै। ओ अपन सरकार बनावे के लेल कखनो दल बदल सकैया। एक आदमी, एगो सांसद, एगो विधायक कते दल में बदले छै। अभी जन स्वराज की कह रहल छै? सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, फलाना ढिमकाना, बाप RJD में, बेटा कांग्रेस में। हम वोट केकरा करिए? हम तो कन्फ्यूज छियै। कंफ्यूज है। और ये बड़ा मुद्दा है बिहार के लोगों को, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ही जागरूक होने की ज़रूरत है। एकदम जागरूक होने की ज़रूरत है कि आप जिसको वोट कर रहे हैं वो आपके साथ लास्ट तक खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा, पहले ही सोच लीजिए आप। ठीक कह रहा है। अच्छा, अभी जो सरकार चल रही है, क्या इस सरकार को विकास के कार्यों को देखते हुए आपको लग रहा है कि मौका देना चाहिए, या फिर ऐसा है कि इतने दिनों से सरकार है और कुछ काम ही नहीं हुआ तो इस बार इसलिए बदलाव होना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना ये है कि हर 5 साल के बाद आप सरकार बदल दीजिए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है बिहार में। नहीं, इसी बिहार में या फिर देश में ही नहीं होता। यही दुर्भाग्य है। जहाँ बदल रहा है वहाँ की स्थिति जाके देख लीजिए। अगर गवर्नमेंट को इस बात का डर हो कि हम काम नहीं करेंगे, हमको अगला बार हटा दिया जाएगा, काम अच्छा होगा। आप उठा के देख लीजिए इतिहास। तो काम के आधार पर बताइए, इस सरकार को रखना चाहिए, हटाना चाहिए? ये तो जनता तय करेगी कि सरकार रहेगी कि हटेगी। ठीक है, हमारे तो कह रहे हैं काम के आधार पे। हमारे अकेले के वोट देने से तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अपना बताइए। मेरा ये मानना है कि अब ये जो भी सरकार सत्ताधारी है, वो भी जो विपक्ष में है, वो भी कोई काम का नहीं। तो फिर रहेगा कौन? जो आप कह रहे हैं विपक्ष वैसा है, ये भी वैसा है। एक नया ऑप्शन आया है, एक बार पे विश्वास करना चाहिए लोगों को। ठीक है, पढ़ा लिखा। क्या आप क्या कहना चाहेंगे सर, किसे मौका देना चाहिए इस बार? मौका इस बार तेजस्वी को देना चाहिए। बिहार में बदलाव की मांग है। कह रहे हैं कि नया चेहरा है प्रशांत किशोर, उनको मौका मिलना चाहिए। अगर उनको पूरी सरकार की संभावना बनती है तो मौका उनको मिलना चाहिए। वो पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, कैंडिडेट भी अच्छे देंगे तो उनको भी मिलेगा। जो आदमी जिनको कलम बांटना कैसा है वो नहीं पता है उसको। जो आदमी कलम को पत्थर की तरफ फेंक रहा है उस आदमी को कैसे मौका दे दे जी? जिनके पिता कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर हम चिंतित हैं। पिताजी IIT कॉलेज की जगह चरवाहा विद्यालय खोले थे, उनको कैसे मौका दे दे जी? फिर भी तो कह रहे हैं कि शिक्षा की चिंता हमें ही है, बिहार को बदलने की जरूरत हमें ही है। हम लोग कलम इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अंशु कुमार सिंह नाम हुआ। अंशु कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। सर, जो खुद ही 9वीं फेल है वो बिहार को क्या शिक्षित करेगा और बिहार को क्या शिक्षित देगा? उसके पिताजी अपने कैंडिडेट को बनवाते थे, नंबर देते थे। एक भी अगर यादव को वो लेके चलते हैं तो अब कहे ना कि हम CM के कैंडिडेट नहीं, हम यादव समाज से किसी और यादव को हम
मुख्यमंत्री के पोस्ट पे बैठाएंगे तो हम आज उनको सपोर्ट करेंगे। जो नौमी फेल कलम ऐसे फेंक के देता है उसको हम सीएम का कैंडिडेट बनाए। कैसे आप लोग बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो इस आधार पे बात करते हैं कि जो जनता कहती है, जो ज़्यादा लोग कहते हैं, उस आधार पे लोगों से सवाल पूछते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि तेजस्वी यादव के माता पिता मुख्यमंत्री रहे, तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी यादव में प्योर बिहारी का गुण है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बना के देखना चाहिए कि बिहार में विकास कितना और तेज रफ्तार से होता है। नहीं, उनके पिताजी को तो हम लोग देखे चुके, वो भी प्योर बिहारी थे, प्योर देसी थे उनके पिताजी। उनके माताजी को भी एकदम गिरस्त थी, उनके माताजी को भी देख चुके, उनको भी देख लिए हैं। बहुत बदलाव हुआ है, हम तो देखे चुके हैं। जंगल राज, फलना राज, दिन दहाड़े मार काट, तो कैसे उनको हम लोग कैंडिडेट बनाए? किसी भी हालत में नीतीश कुमार को आप भले बुरा कहिए चाहे भला कहिए, एक नंबर कैंडिडेट है। अभी भी नीतीश कुमार सीएम रहेगा और फिर वही बनेंगे, उनके अलावा कोई नहीं। कि उनके राज्य बिहार बदहाल हो गया। हुआ क्या बिहार में? क्या जो लालू यादव के समय में बिजली पानी सड़क था, वो वही बिजली पानी सड़क अभी भी है। तो इस सरकार को क्यों मौका देना चाहिए, मोदी और नीतीश को? हम लोग जब चलते थे, लालू प्रसाद का जब राज था, तो उनको बोला गया आप सड़क बनवाइए, तो बोलते थे अगर जनता चलेगा तो उनको एक्सीडेंटे हो जाएगा। तो कैसा सड़क आप बोल रहे हैं? कहाँ का सड़क बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी जो जब से 2014 से 2005 से जो उनका बना है, उसके बाद आप डेवलपमेंट देखिए। 2004 के बाद जो आप डेवलपमेंट देखिए, आसमान और धरती का फर्क है। तो आप कैसे बोल देते हैं कि जो उनके समय में वैसे था? उनके समय में बाढ़ आता था बिहार में, तब बोला जाता था कि जो इतना हमारा भैंसिया है कि वो पानी पी लेगी तो बिहार चला जाएगा। ये कोनो शब्द है? ना तार कितना है, उन्हें कुछ है। अशिक्षित आदमी को हम लोग सीएम का कैंडिडेट बनाए, ये सपना में है, वो सपना ख्वाब देख रहे हैं, अपना देखते रहे। कह रहे हैं कि अशिक्षित आदमी, उनके साथ राहुल गांधी भी है, ये मत भूलिए। तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी है भाई साहब। राहुल गांधी सबसे बड़ा अगर माइनस पॉइंट है तो वो बिहार के लिए, केंद्र के लिए राहुल गांधी है। और सबसे बड़ा अगर माइनस पॉइंट है तो बिहार के लिए तेजस्वी यादव है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। अगर केंद्र में सरकार मोदी जी का बनता है तो उसका सारा जिम्मेदारी हम लालू जी, क्या कहते हैं, राहुल जी को देते हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? राहुल कहा जाता है कि इस बार अगर यदि बिहार में सरकार नहीं बदला तो संविधान खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जो है लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि लोकतंत्र को लेकर के भी राहुल गांधी कह रहे थे, तो लोकतंत्र भी जो है नहीं बचेगा। हर सभा में राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार हम बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, जिसे देख करके ये बीजेपी वाले जो हैं वो समझ जाएंगे कि इस बार बिहार में से जाना ही ठीक रहेगा। इमरजेंसी का जो सिचुएशन था, उस समय उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय संविधान खतरे में नहीं था। उस समय आप बोलिए, आप जो पूछे, संविधान उस समय खतरे में नहीं थे। उस समय क्या वो उस समय का वो बात नहीं उठा रहे थे। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, एक फेस के तरह, जब एक तो संविधान में लिखा गया सर्वोपरि सुप्रीम ऑफ द रहता है प्रधानमंत्री, या उसके जगह पे उनकी मम्मी चला रही थी शासन, तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। जब उनकी दादी लगा के मीसा भारती कानून लाई और उसके अनुसार सबको जेल में जो धर रही थी उनकी दादी, उस संविधान खतरे में नहीं था। जो आप संविधान लेके चलते हैं, वो संविधान का जो पर्चा लेके चलते हैं उसमें 10 अक्षर संविधान का लिखा रहता है, वैसे ही बोल देते हैं आप लोग। ये बहुत गलत है। और रहा बात बिहार का, तो बिहार का एकदम नीतीश कुमार इज द बेस्ट कैंडिडेट इन बिहार। अभी कल जो है यहाँ पे बैठक भी हुआ पटना में, CWC का, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। तो फिर वहाँ के बैठक में ये कहा गया कि इस बार बहुत जल्द जो है सरकार हटने वाली है। उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि यहाँ जो बिहार में जो लोग हैं या फिर देश भर में जो लोग हैं, ये जो भाजपा की सरकार है, ये दलितों को, महादलितों को जो है डॉक्टर नहीं बनने दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि इस दौर में जहाँ पे भारत चंद्रमा पर पहुंच चुका है, वहाँ भी इस प्रकार से लोगों को रोका जा रहा है, डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई दिख रही है? सबसे बड़का गलत बात तो आप बोले दलितों को नहीं बना दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बिहार में कर्पूरी बाबू सबसे नीचे जाति के थे, हजाम थे, वो सीएम बने थे। कर्पूरी बाबू
समस्तीपुर के थे, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ा डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है। डॉक्टर का सबसे छोटा पोस्ट हुआ जी, कहाँ डॉक्टर नहीं है? आप डीएमसीएच में उठाइए, 75 गो में से 30 गो डॉक्टर, 30 गो तो लगता है सबसे नीचे कास्ट का रहता है डॉक्टर। आप बोलते हैं अपर कास्ट। ये झगड़ा लगाने का काम यही लोग करते हैं और कोई नहीं। हुए विभाजता का एक वो सूत्र लेके चलते हैं कि जो हम लोग बांटेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। आपको लग रहा है कि आरक्षण मिलने के बाद भी इस प्रकार का जो है भेदभाव हो रहा है, कहीं नहीं बनने दिया जा रहा है या गेट कहीं बंद? कुछ नहीं, कहीं भेदभाव नहीं है, कहीं आरक्षण का फायदा मिल रहा है लोगों सबको फायदा मिल रहा है। काहे ने फायदा नहीं मिल रहा है? तो आज हम आपको बात करें कि 20% अभी तक जाइए केंद्र में अपर नीचे कास्ट का लोग सब मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि जो आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है? और नीतीश कुमार के समय में, लालू प्रसाद के समय में घर से औरत बाहर नहीं निकलती थी। आज 35 प्रदेश नीतीश कुमार है जो जाके औरत को अपनी अधिकार दिलाई और बैठती है विधानसभा में, वो चाहे संसद भवन हो चाहे विधानसभा में हो। संसद भवन का बात दूसरा है, वो केंद्र से अनुसार चलता है, लेकिन बिहार का हम बात करें तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे कैंडिडेट है। और आरक्षण भी मानसिक स्थिति कह रहे हैं विपक्षी नेता कि नीतीश कुमार का ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति किसका खराब है? किसका नहीं ठीक है? राहुल गांधी का नहीं खराब है? राहुल गांधी जो बोलता है कि आलू दे के सोना निकालेंगे, ये मानसिक स्थिति कहाँ का ठीक है? आप कहाँ का साइंटिस्ट आ गए कि आलू देंगे और सोना निकालेंगे? कहाँ का मानसिक स्थिति ठीक है? तो ये इसका ललुआ का बेटा का मानसिक स्थिति ठीक है, जो पेन बांट के ऐसे करके फेंक के देता है? किसका? पागल आदमी ऐसे करके फेंकता है, पागल आदमी ऐसे फेंकता है। नॉर्मल आदमी आओ बैठो लो पेन, ऐसे कहाँ किसका मानसिक स्थिति नहीं खराब है? नीतीश कुमार कहीं ने हमको गलत लगते हैं, बहुत बेटर कैंडिडेट और आगे भी वही रहेंगे। यहाँ पे डबल इंजन का सरकार कहा जाता है, आपको क्या लग रहा है कि डबल इंजन के सरकार में लोगों को कुछ डबल फायदा तो छोड़िए, सिंगल फायदा भी मिल रहा है लोगों को? बहुत फायदा मिल रहा है सर, बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, आपको या फिर आपके मोहल्ले में आपके राज्य के लोगों को क्या मिल रहा है डबल इंजन के सरकार में? सबसे बड़ा मेरे मोहल्ले में जो मिला है, हम तो अपना बात करते ही हैं, हम भी सर्विस में हैं, और हम बताएं मेरी मोहल्ला का अगर बात किया जाए तो हमारी बहन सब घर से बाहर नहीं निकलती थी पढ़ने के लिए। पिताजी नहीं पढ़ने देते थे। 10,000 का लालू प्रसाद के राज में 10,000 का लोभ देकर श्री नीतीश कुमार जी ने 10,000 लोभ दिया। स्कॉलरशिप 10th में साइकिल दी, उस लोभे जाती है पढ़ने के लिए। तो डबल इंजन का सरकार कैसे नहीं काम करी? आज पटना मेट्रो सिटी में जाके देखिए, मेट्रो चल रहा है। हम लोग मेट्रो कभी देखे नहीं थे, सपने में भी नहीं देखे थे कि मेट्रो बिहार में भी चलेगा। और रहा बात शिक्षा में, तो शिक्षा तो देख ही रहे, बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी आएगा, तो आगे भी चलेगा। कुछ खामियां हैं जो इनमें भी शिक्षा को लेकर, लेकिन वो सुधार करने की कोशिश करेंगे। और रहा बात की जो एक्सटेक्चर और डेवलपमेंट के, तो बहुत बेटर अभी कंडीशन है जो लालू प्रसाद के था, इसमें भी बस हम जा रहे हैं। ठीक है सर।